उसे एक बार प्रूफ करिए कि यहाँ मुसलमानों के साथ ये हो रहा है और कैसे वो बन गए हैं दोयम दर्जे के सिटीजन। आपको ये समझाना होगा। मैंने देखा सर संबल पुलिस के साथ क्या हुआ ये भी आपको बताना होगा। शिवम बस एक मिनट, 2 और मेहमान अवनीश अवस्थी जी, सबने अपनी अपनी लाइन तो क्लियर कर दी ना। आज का ये भाषण देखकर ये तो समझ में आ रहा है कि प्रियंका गांधी कितना फायर हैं और वो कितना कायर बीजेपी को समझ रही है या प्रधानमंत्री को समझ रही है। प्राची जी, पहली बात तो ये कि 1953 में बाबा साहब ने, तो इस समय उसका मतलब मुसलमानों के साथ उनके अधिकारों के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी हो रही थी, तभी बाबा साहब ने कहा होगा। ये तो आज मान लिया कि 1953 से हो रही है, ये मान लिया, खुलेआम मान लिया। मैं बीच में नहीं बोलता किसी के, मैं बीच में नहीं बोलता। बाकी बाबा साहब ने जो पाकिस्तान वाली किताब में लिखा है, एक बार उसका भी उदाहरण कुछ दे देते तो ज्यादा अच्छा था। दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही तहसील ने कही कि इस देश में मौलिक अधिकारों की संकल्पना जो है वो पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने की। मुझे तो लगता है उपनिषदों में, पुराणों में, वेदों में, रामायण में, गीता में, अरे पंचतंत्र की कथाओं में मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार सिर्फ मनुष्य का नहीं, यहाँ तो शिवी की कथा है जिसमें एक बाज अगर एक कबूतर अगर शरण में आता है तो राजा कहता है कि मैं अपना शरीर काट के दूंगा, उसको जीने का अधिकार है। ये वो है भारतवर्ष। और कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार मौलिक अधिकारों की कल्पना की। इसके पहले तो भारतवर्ष में मौलिक अधिकार नाम की कोई कल्पना ही नहीं थी। जैन धर्म में जियो और जीने दो की है, बौद्ध धर्म देखो जहां करुणा है, धर्म के लक्षण जो 10 हैं उसमें करुणा, धैर्य, ये सब कुछ है। ये सब कुछ भारतवर्ष के उस आत्मा में, अध्यात्म में स्थित है। इसीलिए भारतवर्ष के संविधान में मौलिक अधिकार को समाहित किया गया। तीसरी बात जो आपने कही कि फायर और कायर वाली बात, पहली बार तो कहानी है, पहली बार तो कहानी है। मुझे लगता है कि कायर कौन हो सकता है कि मान लो अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से मिले चाइनीज एम्बेसी में और कोई उससे पूछे कि आप मिले, उसने कहा नहीं मिला, मैं नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, फिर फोटो आ जाए, फिर कुछ ना कहे वो, तो कायर कौन हुआ? झूठ बोलने वाला हुआ या सच बोलने वाला हुआ? नहीं, लेकिन देश ऐसा पहली बार नहीं, देश के पहले प्राइम मिनिस्टर को याद ना करना, अच्छा उसका भी याद करना जब आपको गलतियां गिनानी है, उसका भी जवाब या अपना पत्ता झाड़ लेना है, अपना पल्ला झाड़ लेना है। प्राची जी 10 सेकंड ये किस श्रेणी में लाकर खड़ा करें? नहीं, ऐसा है कि जवाहरलाल नेहरू को बहुत ज्यादा याद किया गया, ऐसी बात नहीं है, पूरे देश में है। और हम याद करते हैं 1970 के लिए याद करते हैं, कश्मीर के एक्सेशन के लिए याद करते हैं, 1962 की लड़ाई के लिए याद करते हैं। करना चाहिए, राजनाथ सिंह जी बोलना चाहिए था ये कि नेहरू जी के समय में 1962 की लड़ाई में हम हारे, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने भारतीय फौज को रक्तदान देने से मना कर दिया था। अवनीश जी, गलतियां याद करनी है तो आप पंडित नेहरू तो आज वो क्या कर रहे हैं? आज जीडीपी की बात कर रहे हैं, आज इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है कोई? जब क्रेडिट देना है, नहीं आप, अरे भैया 2014 की तुलना में देख लो। अच्छा संजीव जी, मैं आ रही हूँ, फिर उसके बाद संजीव जी को चर्चा में ले आती हूँ। विनय जी एक सेकंड, बस एक सेकंड, संजीव जी को ले आती हूँ। संजीव जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आज का जो भाषण आपने भी देखा होगा, इंडिया गठबंधन से प्रियंका गांधी बोलने के लिए खड़ी हो जाती है, फायर नजर आया आपको? कौन फायर कौन कायर ये स्पष्ट हुआ प्रियंका जी की स्पीच के बाद? तो गठबंधन तोड़ दिया दिल्ली। नहीं, देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि संविधान खतरे में है और सरकार कह रही है कि संविधान बहुत मजबूत है। मैं बता रहा हूं कि खतरे में कैसे है। पिछले 1 दशक में देश के संवैधानिक संस्थानों का जिस तरह से क्षरण हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आरबीआई की साख खा गए आप, सीबीआई की साख खा गए आप, ईडी की साख खा गए आप, इलेक्शन कमीशन की साख खा गए आप, और तो और छोड़ दीजिए आप, देश में आंखों के सामने चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में एक मजिस्ट्रेट वहां पे धांधली करता है, वो भारतीय जनता पार्टी को जिता देता है और उस पर गृह मंत्री उसे बधाई दे देते हैं। बहुत अच्छा, शानदार तरीके से आपने अपना काम किया। संविधान खतरे में कैसे है? जब विद्यार्थियों के लिए जब परीक्षा, आप एक परीक्षा अदना से एक परीक्षा फेयर नहीं करवा सकते हैं, विद्यार्थियों पर लाठियां चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के पूरे हिंदुस्तान में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का ये नजीर पेश करेंगे और पूरे हिंदुस्तान को उत्तर प्रदेश बना देंगे। उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों की स्थिति क्या है? परीक्षार्थियों की स्थिति क्या है? यूपीएससी और बीपीएससी और आरओ के एग्जाम से पहले जो रूल्स और रेगुलेशन जो पहले जारी किए जाते हैं, बीच एग्जाम के पहले 1 महीने पहले कहते हैं कि नहीं इसमें बदलाव हो जाएगा। कहां संविधान खतरे में? नहीं है, खतरे में कुछ खतरे में नहीं है। हमें बताया जाता है कि पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। वहां चले जाइए, देश के प्रधानमंत्री का सीना चौड़ा, यहां चले जाइए सीना चौड़ा। अरे हिंदुस्तान के लिए क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है। शिक्षा, 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए आप दारी ठोक रहे हैं। 1 एजुकेशन 1 नेशन क्यों नहीं हो सकता? ये बताइए, इसके बारे में सोचा कभी आपने? हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलना चाहिए, उसके बारे में नहीं सोचेंगे? ठीक। हमारे देश में 1 नेशन 1 हेल्थ केयर सिस्टम क्यों नहीं होना चाहिए? इसके बारे में बात करेंगे? आप कर दिया कि संविधान खतरे में है ना? निश्चित, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई है जो केवल और केवल मुद्दा उठा रही है और जो बाकी दल मिलकर मुद्दा उठा रहे हैं कि संविधान खतरे में है,
इसी संविधान को बचाने के लिए आप एक साथ आए थे। एक अब क्या हो गया सर, दिल्ली में सब एक कुछ ठीक ऐसी हो गया? पार्टी केंद्र में बैठी हुई है ना, जो ना, दिल्ली में केवल सब और कुछ केवल ठीक हो अपने गया? आप को मजबूत करने के सर, लिए एक पूरे मिनट, हिंदुस्तान को दिल्ली में कमजोर सब कुछ करने का ठीक हो प्रयास गया कर रही क्या? है। संजीव जी, दिल्ली में सब कुछ ठीक हो गया क्या? संविधान बचा हुआ है क्या दिल्ली में? मैंने अब कहा साथ कि की जरूरत सबसे नहीं है? ज्यादा प्रताड़ित तो दिल्ली ही है, सबसे ज्यादा आक्रमण तो दिल्ली पे ही हुआ तो है। फिर यही कह रही है एक सर, चलती हुई सरकार संविधान को, एक को छोटी सी बचाने सरकार के को लिए बेहतर जो लोग तरीके से एक काम साथ कर रही आए है। थे, कहाँ वो नहीं लोग अब प्रयास किया अलग-अलग गया? क्यों हो गए? उसको खत्म करने अरे के लिए सर, कौन कौन से तरीके नहीं इस्तेमाल दिल्ली किए गए? में आपने कांग्रेस को बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया? संविधान ठीक चल रहा है दिल्ली में, अकेले लड़ लीजिएगा लड़ाई, मैं एक जो साथ की भारतीय जरूरत जनता नहीं पार्टी है। के सामने और केंद्र के सामने जो सवाल मैं पैदा कर रहा हूँ या खड़ा कर रहा हूँ, उसका जवाब मुझे चाहिए। अरे एक- जवाब दीजिएगा, लेकिन आप मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। वो तो बीजेपी जवाब देगी। तो बात तो संविधान पे कर रहे हैं ना, हाँ, हम तो तो मैं यही भी कह रहे हैं कि संविधान पर ही खतरे बात में कर है रही और हूँ। भारतीय जनता अरे पार्टी सर, मैं लगातार भी अपने आप को संविधान पर ही मजबूत बात करने के कर रही लिए हूँ कि संविधान एकाएक को दिल्ली में डाल रही है। संविधान ठीक हो गया क्या? कि अब आपने कांग्रेस को कह दिया अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, अब तो हम अपनी लड़ाई अकेले लड़ लेंगे। इसी संविधान के लिए आप लोग सब एक साथ आए थे ना।